दोस्तों, आज की कहानी है बक्सर जिला के एक गांव की। इस गांव में रौनक नाम का एक लड़का अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहता था। जब रौनक 20 साल का हुआ तो उसके लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बाद रौनक को एक लड़की की फोटो बहुत पसंद आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इसी से शादी करूंगा। उसकी माँ ने हामी भर दी और लड़की के पिता को भी खबर कर दी। शादी का दिन आया और घर में हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम मची हुई थी। रौनक बहुत खुश था। मन ही मन सोच रहा था कि अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाएगा और दोस्तों के साथ उसकी तारीफ करेगा। शादी की सभी रस्में पूरी हुईं और विदाई का वक्त आ गया। उस समय दुल्हन को डोली में ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाए हुए थे और चलते चलते थक गए थे। उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे डोली रख दी और पानी पीने लगे। कहारों ने बहू से भी पानी पीने को कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कहारों की आंख लग गई और तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी। उसने दुल्हन को मारकर उसके अंदर प्रवेश कर लिया और डोली में बैठ गई। जब डोली ससुराल पहुंची और लोकचार की रस्में पूरी हुईं, तो रात को रौनक अपने कमरे में गया। वह दुल्हन से बातें कर रहा था। तभी उसे जोर की प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने कहा, आप बैठिए, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा किया और कुएं से पानी निकालकर रौनक को दे दिया। यह देखकर रौनक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देखा और भागने की कोशिश की। चुड़ैल ने कहा, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब आपके साथ रहूंगी भी नहीं। लेकिन आपने मेरा चेहरा देख लिया है, इसलिए आप जीवित नहीं रह सकते, पर इस गांव की निगरानी हमेशा मेरी रहेगी। उसने आगे कहा, जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में है उसे दक्षिण दिशा में कर लो, इससे उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन इस उपाय को करने से गांव में कभी भूखमरी या बीमारी नहीं आती। आज भी वहां के लोग हंसी खुशी रहते हैं। रौनक की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दुल्हन के अंदर चुड़ैल है। उसने तुरंत अपने माता पिता को सब कुछ बताया। गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। उन्होंने सुना और उस चुड़ैल की कहानी पर विचार किया। उन्होंने रौनक से कहा कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी बताई बातें माननी होंगी। गांव वालों ने तुरंत सभी घरों के चूल्हों की दिशा बदल दी। कुछ ही दिनों में गांव में खुशहाली आने लगी। लोग स्वस्थ रहने लगे और हर घर में बरकत दिखने लगी। रौनक की माँ ने उसे समझाया कि अब उसे उस चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। रौनक धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगा। हालांकि वह अब भी रात को अकेला नहीं सोता था। उसने अपने दोस्तों को भी इस घटना के बारे में बताया। वे सब हैरान थे, लेकिन उन्होंने रौनक की बातों पर यकीन किया, क्योंकि गांव की स्थिति सचमुच बदल गई थी। कुछ महीने बीत गए। रौनक के गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। एक दिन रौनक अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूमने निकला। वहां उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा जो बहुत समय से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि उस मंदिर में भी चुड़ैल का वास था, लेकिन रौनक और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे मंदिर के अंदर जाकर देखें कि वहां क्या है। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रौनक के दोस्तों ने उसे मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका, लेकिन रौनक ने नहीं सुनी। जब वह गर्भगृह के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति है जो बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक रौनक के सामने वही चुड़ैल प्रकट हो गई। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। इस मंदिर में मेरी आत्मा को बांध दिया गया था, लेकिन अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। तुमने मेरे गांव वालों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। रौनक और उसके दोस्त तेजी से मंदिर से बाहर भागे। गांव में लौटने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन रौनक को यह समझ में आ गया कि उस चुड़ैल की आत्मा अभी भी गांव की रक्षा कर रही है। रौनक की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था। वह कभी भी उस चुड़ैल के बारे में भूल नहीं पाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम इस गांव को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते? उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, यह गांव हमारा घर है, यहाँ हमारी जड़ें हैं, हमें इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चुड़ैल ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, बल्कि उसने हमारी मदद की है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। रौनक ने माँ की बात मान ली और गांव में ही रहने का फैसला किया।
उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से चुड़ैल की कहानी के बारे में और भी जानकारियां जुटाईं। उसने जाना कि उस चुड़ैल की आत्मा एक समय में एक सुंदर और संस्कारी लड़की की थी, जिसे गांव के लोगों ने अकारण ही मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा गांव की रक्षा करने लगी। यह थी डरावनी दुल्हन की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वे ही हमारी रक्षा करती हैं। हमें अपने पूर्वजों की कहानियों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।